रेगिस्तान के किनारे बसे एक छोटे से गांव में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती थी, वहां दो छोटी बहनों की कहानी शुरू होती है। उनका नाम था ज़ारा और हिना। दोनों की उम्र बहुत कम थी। ज़ारा मुश्किल से 10 साल की थी और हिना सिर्फ 6 साल की, लेकिन उनकी आंखों में बचपन की चमक कम और दर्द ज्यादा था। एक दिन उनकी जिंदगी अचानक बदल गई। उनके माता पिता, जो बहुत गरीब थे और लगातार परेशानियों से जूझ रहे थे, एक दिन दोनों बच्चियों को गांव से दूर रेगिस्तान के रास्ते पर लेकर गए। हिना को लगा शायद वे कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने दोनों को वहीं बैठने के लिए कहा और बोले, हम अभी आते हैं, तुम दोनों यहीं बैठो। दोनों बहनें मासूम थीं, इसलिए उन्हें शक नहीं हुआ। लेकिन घंटे बीत गए, फिर शाम हो गई, फिर रात हो गई, और उनके माता पिता कभी वापस नहीं आए। हिना डरकर रोने लगी, दीदी, मम्मी पापा कहाँ गए? ज़ारा खुद भी रोना चाहती थी, लेकिन उसने आंसू रोक लिए। उसने अपनी छोटी बहन को सीने से लगाकर कहा, डर मत हिना, मैं हूं ना। उस दिन से ज़ारा ने सिर्फ एक वादा किया था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। नई जिंदगी की शुरुआत। रात ठंडी थी और रेगिस्तान की हवा तेज चल रही थी। दोनों बहनें धीरे धीरे चलती हुई गांव की तरफ वापस आने लगीं। रास्ते में उन्हें एक पुरानी टूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि लगता था सालों से वहां कोई नहीं रहा, लेकिन उनके पास कोई और जगह नहीं थी। उस रात दोनों बहनें उसी झोपड़ी में सिमटकर सो गईं। अगली सुबह से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। खाने को कुछ नहीं था, पानी के लिए दूर कुएं तक जाना पड़ता था। ज़ारा हर दिन गांव जाकर लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करने लगी। कभी बर्तन धोती, कभी झाड़ू लगाती। बदले में लोग कभी रोटी दे देते, कभी थोड़ा सा खाना। वो हमेशा पहले हिना को खिलाती। हिना जब पूछती, दीदी तुम क्यों नहीं खा रही, तो ज़ारा मुस्कुरा कर कहती, मैंने पहले ही खा लिया। हालांकि सच ये था कि वो अक्सर भूखी ही सो जाती थी। बहनों का छोटा सा संसार। दिन महीनों में बदल गए। झोपड़ी अब उनका घर बन चुकी थी। हिना धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वो अपनी दीदी की मदद करने लगी थी। कभी पानी लाती, कभी लकड़ियां इकट्ठी करती। रात को दोनों बहनें आसमान में तारों को देखते हुए बातें करतीं। हिना कहती, दीदी क्या हमारी जिंदगी कभी अच्छी होगी? ज़ारा मुस्कुराकर कहती, जरूर होगी, एक दिन हम बहुत खुश होंगे। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं डर भी था, क्योंकि जिंदगी हर दिन और कठिन होती जा रही थी। जिंदगी का मोड़। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसे अपने शहर में काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी। ज़ारा ने सोचा, अगर वो शहर चली जाए तो शायद ज्यादा पैसे कमा सकेगी। लेकिन समस्या ये थी कि हिना को साथ ले जाना संभव नहीं था। व्यापारी ने साफ कहा, मैं सिर्फ एक लड़की को काम पर ले जा सकता हूं। उस रात ज़ारा बहुत देर तक जागती रही। उसके मन में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। अगर वो शहर जाती है तो हिना अकेली रह जाएगी, लेकिन अगर नहीं जाती तो दोनों की जिंदगी ऐसे ही गरीबी में बीत जाएगी। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया। टूटता हुआ वादा। अगली सुबह ज़ारा ने हिना से कहा, मैं काम ढूंढने शहर जा रही हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगी। हिना डर गई, दीदी मुझे छोड़कर मत जाओ। ज़ारा की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाया। बस थोड़े दिन की बात है। हिना ने दीदी का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन ज़ारा ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा लिया और बिना पीछे देखे चली गई। उस दिन एक वादा टूट गया। अकेली हिना। अब झोपड़ी में सिर्फ हिना रह गई थी। पहले दिन उसने इंतजार किया, फिर दूसरे दिन, फिर एक हफ्ता, लेकिन ज़ारा वापस नहीं आई। हिना अब सच समझ चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो गांव में काम करने लगी। लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगी। वो हर दिन खुद से कहती, मुझे मजबूत बनना होगा। सालों का संघर्ष। समय धीरे धीरे बीतता गया। छोटी हिना अब जवान हो चुकी थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में उसकी इज्जत होने लगी थी। एक दिन गांव के सबसे बड़े जमींदार की पत्नी की तबीयत खराब हो गई। हिना ने उनकी बहुत सेवा की। जमींदार का बेटा आरिफ ये सब देख रहा था। उसे हिना की सादगी और दयालुता बहुत पसंद आई। कुछ महीनों बाद उसने अपने पिता से कहा, मैं हिना से शादी करना चाहता हूं। जमींदार पहले हैरान हुआ, लेकिन जब उसने हिना की मेहनत और अच्छाई देखी तो वो भी मान गया। किस्मत का बदलना। कुछ ही समय बाद हिना की शादी पूरे गांव की सबसे बड़ी हवेली में हुई। जिस लड़की ने बचपन झोपड़ी में बिताया था, वो अब सम्मान और खुशियों से भरी जिंदगी जी रही थी। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन अभी भी था, अपनी बड़ी बहन की याद। पछतावे की वापसी। उधर ज़ारा की जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। शहर न उसे धोखा मिला, काम भी चला गया,
दोस्त भी छोड़ गए। वो धीरे धीरे सब कुछ खो बैठी। सालों बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया वो छोटी सी हिना जो हमेशा उससे लिपटकर सोती थी। पछतावे से भरी ज़ारा वापस उसी गांव आ गई। वो कांपते कदमों से उस पुरानी झोपड़ी की तरफ बढ़ी। झोपड़ी अब भी वहीं थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सच्चाई का सामना। गांव वालों से पूछने पर उसे पता चला हिना अब जमींदार के बेटे की पत्नी है। ज़ारा ये सुनकर चौंक गई। उसे खुशी भी हुई और शर्म भी। कई घंटों तक वो हवेली के बाहर खड़ी रही। आखिर हिम्मत करके उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और सामने हिना खड़ी थी। दोनों बहनें कई साल बाद एक दूसरे को देख रही थीं। सबसे कठिन सवाल। कुछ पल तक दोनों चुप रहीं। फिर ज़ारा रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो हिना, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। हिना की आंखों में भी आंसू थे। उसने धीरे से कहा, दीदी, आपने मुझे बहुत दर्द दिया था। ज़ारा सिर झुकाकर खड़ी रही। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो भी मैं समझ जाऊंगी। टूटे रिश्ते का जवाब। कुछ देर की खामोशी के बाद हिना आगे बढ़ी और उसने ज़ारा को गले लगा लिया। ज़ारा हैरान रह गई। हिना बोली, आपने गलती की थी, लेकिन आप मेरी बहन है। मैंने बचपन में सब कुछ खो दिया था, अब मैं आपको भी नहीं खोना चाहती। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगीं। कहानी की सीख। उस दिन के बाद ज़ारा ने हवेली में ही रहना शुरू कर दिया। वो हिना की मदद करने लगी। दोनों ने फिर से अपना रिश्ता जोड़ लिया। पुरानी झोपड़ी अब भी रेगिस्तान में खड़ी थी, लेकिन अब वो सिर्फ दर्द की याद नहीं थी, बल्कि एक याद थी कि रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार उन्हें फिर से जोड़ सकता है। कहानी का मोरल। रिश्तों की असली कीमत तब समझ आती है जब हम उन्हें खोने के करीब पहुंच जाते हैं।